नमस्ते। वंदे मातरम। दिन है 9 दिसंबर 2022 शुक्रवार। व्याख्यान नंबर 143 143। और स्वस्थ समृद्ध परिवार की ग्रुप वॉइस चैट में स्वागत है आपका आयुर्वेद विषय पर आलोचना सत्र में। और वैद्य जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। और आयुर्वेद विषय पर आलोचना सत्र नाम से ही चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आपको ये सारे व्याख्यान मिलते जाएंगे धीरे धीरे। तो आप उस उन व्याख्यानों को क्रमवार सुने और शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको ऐसी ऑडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जुड़ने के लिए धन्यवाद। विषय को आगे बढ़ाएंगे दीपक भाई। वंदे मातरम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी श्रोतागण का बहुत बहुत स्वागत है हृदय से। हमारे बीच में, हम सभी के बीच में वैद्य श्री सत्यवान नायक जी, जो एक आयुर्वेदाचार्य हैं, आयुर्वेद से चिकित्सा करते हैं। वो भी प्राणावीर चिकित्सा करते हैं और लोगों के जो कष्ट होते हैं, जो रोग होते हैं, उनके कारण को पूर्णतः नष्ट करने का प्रयास करते हैं और सफलता भी प्राप्त करते हैं। तो हम सभी का सौभाग्य है कि ऐसे वैद्य से हम सभी को ज्ञान मिलने का सौभाग्य मिला है। तो हम सभी वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं समृद्ध परिवार की ओर से। वैद्य जी उड़ीसा की भूमि में प्रतिदिन जुड़ करके हमें अन्य अन्य तरह के ज्ञान आयुर्वेद पर देते हैं और हमें उनकी सुख तक पहुंचाते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज का विषय वायु है कि सामान्य वायु अगर भी कुपित हो जाए, विकृत हो जाए, वो दुष्ट हो जाए, तो उनकी चिकित्सा करें। जब वो अपने स्थान पर धावत ना रखे और अपने स्थान पे जो उनका कार्य है वो करना करके ना करे, या किसी और तरीके से कार्य करने लगे और कहीं और चला जाए, स्थान पर ना बातें हैं, तो इसके यदि समान वायु विकृत हो जाता है तो फिर हम इसकी चिकित्सा कैसे करेंगे, उनका निदान कैसे होगा, उनका उन कारण को कैसे नष्ट करेंगे, से क्या क्या बीमारियां होंगी, इन सभी बातों पर वैद्य जी चर्चा करेंगे और हम सभी को बताएंगे। तो आज जुड़े रहिए, यदि लोगों के लिए आज का विषय बहुत हो कि समान वायु कुपित हो, विकृत हो, दुष्ट हो जाए तो फिर उनकी चिकित्सा कैसे करें। तो इन्हीं सब बातों के साथ, शुभकामनाओं के साथ मैं आज वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो वैद्य जी से निवेदन है कि आज का विषय आरंभ करें और हम लोग ध्वनि करें। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और इस मंच में आप सबका हृदय से स्वागत है। भगवान धन्वंतरि जी को नमन करते हुए, अपने श्री गुरु को नमन करते हुए आज के सत्र को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले सूत्र लेते हैं। तो सूत्र आज का जो ये है कि शारीरो मानसो वा अपि कच्चित दयनम नवाधते संतापो वा अभितापो वा दुर्लभम ही सदा सुखम। इसका अर्थ ये है कि कोई भी मतलब यदि हमारे घर पे आए, या तो हमारे जितने सब रिश्ते नाते हैं, बंधु बांधव सगे संबंधी मित्र, या तो अड़ोस पड़ोस जो भी है, वो सब शारीरिक और मानसिक में कदापि मतलब पीड़ा वो न भोगे। मतलब उनको कोई मानसिक या तो शारीरिक से कि मतलब शारीरिक रूप से पीड़ा ही न हो, क्योंकि सदा सर्वदा शारीरिक स्वास्थ्य ही सबसे दुर्लभ होता है। आज का जो सूत्र है, ये इसका अर्थ यह है। ठीक उसी तरह एक सिद्ध योग को लेते हैं, जो कि परीक्षित है और सद्य फलप्रद है। तो योग ऐसा है कि अभी क्या होता है कि सर्दी का मौसम चल रहा है। तो सर्दी के मौसम में जो बच्चे लोग मतलब बहुत थोड़े मतलब यह होते हैं, मतलब नटखट होते हैं। आजकल के जो बच्चे हैं ना, बहुत ज्यादा नटखट होते हैं। तो जो टीचरशिप मतलब काम करते हैं, जो पढ़ाने का काम करते हैं, शिक्षक है, शिक्षयित्री है, या तो फिर जो गाने वाले जो सिंगर लोग हैं। तो अभी सर्दी के मौसम में कोई कोई जो ड्रामा होता है, मेलोडी होती है, या तो फिर गायन, जो गीत गाने की जो होती है, जो भी है, तो सर्दी के मौसम में उनका गला जो है ना, जल्दी बैठ जाता है। तो जब गला बैठ जाए, या तो फिर चिल्लाते चिल्लाते यदि आपका गला बैठ जाए, या तो फिर आप कोई नेता है, मंत्री है, आपको बार बार व्याख्यान देना होता है, तो भाषण करना होता है। तो ऐसी स्थिति में यदि आपका गला बैठ जाए, तो चूना लगाने से तो ठीक हो जाता है। ऐसा रस योग सागर में
और रसामृत ग्रंथ में लिखा है, और सच में वो बहुत अच्छा फायदा करता है, जो कि योग सागर का योग है। परंतु आज मैं आपको एक प्रयोग बताऊंगा, जो कि वर्णन है रस संकेत कली का। इस ग्रंथ में वर्णन है कि यदि आपका गला बैठ जाए तो तुरंत उसको कैसे ठीक करना है, और ये आश्चर्य रूप से ये फलप्रद है। तो रस संकेत कलिका का जो ये योग है, मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। रस संकेत कलिका में ऐसा कहा है कि जो टंकण होता है, टंकण यानी कि जो सुहागा, आप सबको मतलब मालूम है, जिसको अंग्रेजी में लैटिन भाषा में बोरेक्स भी कहा जाता है, और होम्योपैथिक में बोरेक्स नाम से उसका औषधि भी मिलता है। तो ये जो सुहागा होता है, आप आयुर्वेद की औषधि के दुकान में जाएंगे तो टंकण भस्म करके, या तो औषधि की दुकान में बहुत सारी कंपनियां, सभी कंपनियां लगभग टंकण भस्म बनाती है। परंतु हमें यहाँ पर टंकण भस्म का ही उपयोग नहीं करना है, कच्चा टंकण यानी कि कच्चा सुहागा का हमें उपयोग में लाना है। तो कच्चा सुहागा कितना मात्रा में लेना है? तो ऐसा रस संकेत कलिकाकार ने कहा है कि आपको 2 तोला टंकण लेना है, मतलब एकदम कच्चा टंकण, मतलब अशोधित टंकण, उसको अशोधित टंकण कहा गया है। तो अशोधित टंकण आपको कितना लेना है? 2 तोला। और उसको लेकर के आपको पीस लेना है, मतलब जैसे अदरक लहसुन आप कूटते हैं, पीसते हैं, ऐसे कूट करके पीस लेना है इमामदस्ता में, और एकदम पूरा बारीक सा एकदम मतलब बना लेना है। और बारीक सा बनाने के बाद में उसको 4 पुड़िया बना लीजिए, 2 तोले को। 2 तोला यानी कि 1 तोला कितना? 12 ग्राम होता है, तो 2 तोला 24 ग्राम। तो 4 पुड़िया यानी कि एक जो पुड़िया है, नहीं मैंने गलत कह दिया, उसको 6 पुड़िया बनाना है। 2 तोले का कच्चा टंकण को, कच्चा अशोधित सुहागा को 6 पुड़िया बनाना है, यानी कि एक एक पुड़िया आपका 4 ग्राम के हिसाब से वो बनेगा। तो एक एक पुड़िया दिन में 2 बार उसको उपयोग में लाना है। तो कैसे उपयोग में लाना है? उसको मुंह में रखना है, जैसे आपने पान का बीड़ा मुंह में रखा हो, या तो कोई चॉकलेट मुंह में रखा हो, या तो जैसे कोई तंबाकू ये जैसे मुंह में भरते हैं, ऐसे उसको मुंह में रखना है। और धीरे धीरे उसको लार के साथ में, मतलब वो पिघलने लगेगा, तो लार के साथ में उसको जो लार बन जाए तो उसको निगल जाना है। धीरे धीरे उसको मतलब निकल जाना है। तो इसको कम से कम जो है 7 से 8 मिनट लगता है, पूरा 4 ग्राम का अशोधित टक्कर मतलब उसको निकल जाने में, मतलब वो लार बनेगा और आपको निकलना है। तो जब तक वो लार बनेगा और आपने निकल लिया, तब तक आपका जो गला बैठा हुआ है एकदम खड़ा हो जाएगा, मतलब बैठ गया है खड़ा हो जाएगा, मतलब ये कॉमेडी जैसा, मतलब मैं उपहास व्यंग जैसा मैं बोल रहा हूँ। मतलब जब बैठ गया है, गला बैठ गया है, तो उसको हमें खड़ा करना है। तो तुरंत उसको हम खड़ा कर देते हैं, मतलब हम नहीं खड़ा करते, वो अशोधित टंकण ही उसको खड़ा कर देता है। तो आप इसका उपयोग करिए, और जो 6 पुड़िया आपने बनाया है उसको दिन में 2 बार प्रयोग करिए, और 3 दिन तक प्रयोग करिए। फिर आप मतलब लोगों को बताइए कि आयुर्वेद का क्या चमत्कार है। यदि आप मतलब उसमें औषधि देंगे तो कंठ सुधारक बनती है, स्वरभेद कषायम है, फिर स्वरभंजन कषायम है, स्वरभंजन रस है, आदि आदि अनेकों अनेकों औषधि है। वो थोड़ा मतलब लंबा समय भी लगता है, और मुलेठु भी चूसते हैं तो भी मतलब हमें फायदा मिलता है, ऐसा नहीं है। परंतु ये जो औषधि टंकण है, ये तुरंत असरकारक है, ये मतलब रस शास्त्रों में बताया गया है। तो आप इसका प्रयोग करिए, फिर आप मतलब बोलिए जय आयुर्वेद जय धन्वंतरि। तो आज का जो हमारा जो एक सिद्धि योग है, तो वो सिद्धि योग संपन्न हुआ। अब हम चलते हैं अपने गंतव्य पथ पर, जो कि जब हमारा समान वायु विकृत हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या क्या उसका प्रयोग करना है। जितने सारे जो हमारे वायु है, जो 5 प्रकार के वायु है, हमारी अभी चर्चा चल रही है। अभी एक अंतिम वायु, अपन वायु अभी शेष है। तो जितने सारे 500 प्रकार की वायु है, सबसे ज्यादा चर्चा का विषय तो है वो ज्ञान वायु है, 500 वायु के तहत। परंतु सबसे ज्यादा औषधि है तो समान वायु को लेकर के है। आप लोग मतलब मैं बोलूंगा तो शायद मतलब संभवतः आपको विश्वास नहीं होगा, परंतु यदि एक एक लक्षण के लक्षण को ध्यान दे करके यदि आपने समान वायु को ठीक करना चाहा, तो इसमें इतने सारे औषधि है। फिर भी मैं उसमें से कुछ कुछ जो सार सार मतलब औषधियां है, मतलब मुख्य मुख्य औषधियां है, जो कि आपके आसपास मतलब सहजता से उपलब्ध हो सके, और आप उसकी चिकित्सा करा सके, और जो कि आपको परिणाम भी बहुत अच्छा मिले, ऐसे ऐसे औषधियां मैं आपको उसमें से चुन चुन करके मैं मतलब उपस्थापना करूंगा, और आप मतलब प्रस्तुत करने के लिए लाया हूं। तो आप इसका प्रयोग करिए और फिर लोगों को बताइए। सबसे पहले मैं बता दूं, क्योंकि समान वायु का जब हम चिकित्सा करते हैं तो उसके लक्षण के आधार पर चिकित्सा होती है। इसके लिए कुछ कुछ लक्षणों को आपको ध्यान में रखना परम आवश्यक है। सबसे पहले
जब किसी का मतलब सुबह-सुबह उड़ते ही मतलब जिसका समान वायु विकृत होता है, तो आपको पता है कि समान वायु कहाँ-कहाँ भटकता है? मतलब भटकता क्या? मतलब चलता है फिरता है। तो हमारा नाभि में उसका नाभि के मतलब जो केंद्र है, सेंटर है, बीच में बीचों-बीच उसका स्थिति है। और हमारे जो 12 अर्गान है, उसके लिए 12 कमरा है। मतलब उसके लिए 12 घर है, ऐसा समझ लीजिए 12 कोष्ठ है। तो उन कोष्ठों में, वो द्वादश कोष्ठों में वो विचरण करता रहता है। और समान वायु ग्रहणीधर कला से लेकर के नाभि तक, वहाँ तक वो विचरता रहता है। तो यदि ज़्यादा कुछ होगा तो उसी में ही मतलब कुछ ना कुछ मतलब बिगड़ेगा। कुछ ना कुछ मतलब या तो लिवर खराब होगा, किडनी खराब होगा, हार्ट खराब होगा, लंग्स खराब होगा, गॉलब्लैडर खराब होगा, ब्लैडर खराब होगा, स्प्लीन खराब होगा, गर्भाशय यूट्रस खराब होगा, ओवरी खराब होगा, अपेंडिक्स खराब होगा। आप इससे मतलब समझ सकते हैं कि यही मतलब सब खराब होने वाला है। तो हमें जो समान वायु को ठीक करना है। और हाँ, समान वायु का काम क्या है? हमारा शरीर में से मतलब पुरुषों का चाहे स्त्रियों का मल को बाहर निकालना, नहीं नहीं गलत कह दिया। मल को विभाजित करना और मूत्र को मूत्राशय के पास में ले जाना, ये समान वायु का काम है। तो समान वायु का जब मतलब हमारा विकृत हो जाता है, तो फिर हमारा पेट अच्छे से साफ नहीं होता और पेशाब भी हमारा पूरा क्लियर नहीं होता है। मतलब बार 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 हमें जाना होता है। ऐसी स्थिति में क्या-क्या हमें औषधियाँ मतलब है उपलब्ध आयुर्वेद में, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो जब आपको ऐसा कोई लक्षण मिले कि कोई अधिक-अधिक मात्रा में मल का त्याग करता है, मतलब खाता कम है, 1 या 2 रोटी खाता है या तो फिर 1 कटोरी भर का चावल खाता है, परंतु जब वो मल त्याग करने के लिए जाता है, मतलब शौच के लिए, तो बहुत सारा मतलब मल त्याग करता है। तो इससे मतलब हमको समझ जाना चाहिए कि मैं तो खाता कम हूँ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, यदि आपने 1 किलो चावल, दाल, सब्जी, पानी सब मिला करके आपका भोजन का थाली यदि 1 किलो होता है, तो जब आप मतलब मल त्याग करेंगे, तो आपका कम से कम आधा किलो आपका मतलब मल निकलना चाहिए। मतलब भोजन से आधा आपका निकलेगा और बाकी सब रस रक्त आधे-आधे सब मतलब होंगे और पसीना भी उसी से होगा, बनेगा। लार भी और कान का मैल, नाक का मैल, पसीना, मूत्र वो सब उसी में से निकलेगा। तो आधा किलो ही मल निकलना चाहिए। यदि आधा किलो के बदले 700 ग्राम, 800 ग्राम या तो किलो का किलो मतलब निकला है मल के रूप में, मतलब वहाँ पे तराजू लेकर के थोड़ी हमको तुलना है। मतलब जैसे हम भोजन करते हैं, हाँ, इतना मतलब मैं भोजन किया, हाँ, उसका आधा उतनी मात्रा में होना चाहिए। मतलब एक अनुमान, एक आइडिया है लगाने का कि हाँ, मेरा इतना मतलब मल निकलना चाहिए। वो तो हो जाता है धीरे-धीरे, कैसे अनुमान लगाना है। तो यदि उससे अधिक मात्रा में मल यदि निकलता है, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि मेरा जो है समान वायु थोड़ा विकृत होने लगा है या तो कुछ गड़बड़ होने लगी है। तो उसको आपको क्या करना है, तुरंत आपको मतलब उसको उल्टी कराने के लिए औषधि दे देना चाहिए। तो उल्टी कैसे करना है? ना समान वायु को यदि मतलब ठीक करना हो, तो उसमें लेना है मुलेठी का चूर्ण 100 ग्राम लेना है और पिप्पली का चूर्ण उसमें मिलाना है 50 ग्राम, दीपन पाचन चूर्ण 25 ग्राम। इसको क्या करना है 2 लीटर पानी में उबालना है। जब 1 लीटर बचे तो छान लेना है। छानने के बाद में उसमें 50 ग्राम बच का चूर्ण या तो 25 ग्राम या तो 30 ग्राम, जैसे उसके मतलब अनुकूल रहे, आपको घोड़ा बच का चूर्ण उसमें मिलाना है। मतलब छानने के बाद में उसको मिलाना है और घोल करके ठंडा होने के बाद में घोल करके उसको घटा करके मतलब उसको पी लेना है। और वो मतलब कैसी स्थिति में पीना है? ना खड़े होकर के पीना है, ना कुर्सी पर बैठ के पीना है, ना पालथी लगा करके नीचे बैठना है। जो उकड़ू बैठ करके मतलब बैठते हैं ना, जैसे हम शौच के लिए जाते हैं, तो कैसे उकड़ू करके बैठते हैं। मतलब पैर ही हमारा ज़मीन पे छूता है, बाकी सब हमारा पैरों के ऊपर ही हमारा पूरा शरीर का वज़न रहता है। तो ऐसी स्थिति में आपको पूरा का पूरा वो 1 लीटर जो है वो पूरा पी लेना है। उसके बाद में आपको 4 बार या तो 8 बार या तो 12 बार आपको जो है वो उल्टी हो जाएगा। उल्टी होने के बाद में फिर क्या करना है उसको, या तो चाहे तो कुछ फल खाने के लिए दीजिए या तो खिचड़ी, घी डालकर खिचड़ी खाने के लिए दीजिए और दूसरा कोई चीज़ें खाने के लिए मत देना है, नहीं देना है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो केवल एक ही दिन यदि मतलब आपको जिस दिन पता चला कि मेरा समान वायु आज बिगड़ा हुआ है, तो आज ही कर दो। तो एक ही बार में समान वायु जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसी तरह यदि दिन भर में आपका मतलब बार-बार मतलब मल त्याग के लिए जाना पड़े, मतलब आपका समन्वय बिगड़ा है, मतलब आपको ग्रहणी रोग नहीं हुआ है, डायरिया नहीं हुआ है, मतलब हैजा नहीं हुआ है, मतलब आपका मतलब सब कुछ नॉर्मल है, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। परंतु यदि आपको मतलब शरीर में कोई तकलीफ नहीं है, कोई ऐसा अन्य कोई बीमारी नहीं है, परंतु आज एक ही दिन में आज आपको 2 बार, 3 बार, 4 बार ऐसा आपको पेशाब नहीं, शौच के लिए जाना पड़ रहा है, मतलब मल त्याग के लिए। तो आपको क्या करना है उस समय मसूर का दाल लेके आना है और उसका दाल बनाना है। जैसे हम घर में दाल बनाते हैं,
जैसे मैं बता देता हूँ कि मतलब 50 ग्राम लेके आइए और उसको क्या करिए, आधा लीटर पानी में उसका दाल बनाइए। दाल बनाते बनाते उसमें कितना रहेगा, कम से कम 300 या तो 400 ml रहेगा, क्योंकि 50 ml तो ऐसे ही जलने वाला है पानी। तो जब मतलब इतना पानी आपका दाल बन जाएगा, उसमें सेंधा नमक और काली मिर्च, जीरे का पाउडर, धनिया का पाउडर और उसमें राई, ये सब जैसे मतलब आप डालते हैं, सरसों डाल करके उसको दाल बनाइए, जैसे हम घर में दाल दाल बनाते हैं। फ़र्क केवल अंतर इतना है कि हम घर में समुद्री नमक डालते हैं, आयोडीन वाला वगैरह-वगैरह महँगा नमक, यहाँ पे सेंधा नमक डालना है। घर में हम लाल मिर्च, तीखा मिर्च डालते हैं और यहाँ पे काली मिर्च डालना है। केवल फ़र्क इतना है और कुछ नहीं है। तो दाल बनने के बाद में उसको छोड़ देना है। तो जब मतलब क्या होगा, नीचे दाल बढ़ जाएगा, ऊपर उसका पानी तैरेगा। तो ऊपर का जो पानी है, वो पानी आपको ले लेना है, जितना पानी आपको मतलब होगा। तो उसमें फिर मतलब क्या करना है कि उसका जो लाजा होता है, लाजा यानी कि जो धान का जो खील होता है ना, धान का खील, उसको धान को मतलब गरम-गरम रेत के ऊपर ऐसा डालेंगे ना, जैसे पॉपकॉर्न बनता है, तो इससे उससे भी मतलब उसका लाजा बनता है। उसको ला धान का खील, लाही, लाजा ऐसे नामों से वो जाना जाता है। तो उसका मतलब लाजा लेकर के, लाही लेकर के धान का, उसमें सत्तू जैसा बना करके उसको पी लेना है। केवल दिन में 2 बार 3 बार पी लीजिए। मतलब मैं ये प्रयोग इसीलिए बता रहा हूँ कि आज आपका समन्वय विकृत हुआ तो आज ही उसको ठीक कर देना है, एक ही दिन में। आपको रोग को आगे बढ़ने ही नहीं देना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक उसी तरह यदि आपका मतलब समन्वय विकृत हुआ और आपके पेट में मतलब जलन हो रहा है या तो गले में जलन हो रहा है और आपको प्यास लग रहा है, ये दोनों आपको लक्षण मिलेगा। मतलब प्यास भी लगना और जलन होना। मतलब जलन जो है आँख में हो सकता है, गले में हो सकता है, हाथ में हो सकता है, पेट में हो सकता है, पैरों में हो सकता है, सर में हो सकता है, छाती में हो सकता है, कहीं पे भी जलन हो सकता है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जलन हो रही है और साथ में प्यास लग रही है, तो निश्चित रूप से इसमें समन्वय विकृत है, ये उसका लक्षण है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो हमारा जो धान होता है ना, धान्य जो होता है, धान का मतलब जो लाही है, मैंने जो अभी जो बताया, उस लाही को पानी में थोड़ा 5-10 मिनट के लिए भिगो दीजिए और उसको चबा-चबा करके खा लीजिए, फिर वही पानी आपको पी लीजिए। बस। और फिर आपको जब तक फिर दोबारा भूख ना लगे, तब तक आपको भोजन नहीं करना है। केवल इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। यदि ठीक उसी तरह यदि आपका मतलब गला सूख रहा है, इतना ज़्यादा मतलब सामान्य वायु अधिक मात्रा में विकृत हो गया कि आपका गला सूख रहा है, तो ऐसे स्थिति में क्या करना है, अदरक लेना है या तो सौंठ लेना है। आप दोनों में से कोई एक चीज़ ले सकते हैं। घर में है, सौंठ नहीं है तो अदरक चलेगा। यदि सौंठ है तो सौंठ बहुत अच्छा, मतलब दौड़ेगा सौंठ। तो सौंठ का चूर्ण आधा चम्मच और नागर मोथे का चूर्ण आधा चम्मच, पित्त पापड़ा का चूर्ण आधा चम्मच और उसमें जो चंदन है, नहीं चंदन नहीं, जो क्या बोलते हैं, खस बोलते हैं उसको, खस। खस यानी कि जो सुगंध सुगंध उसके जड़ों से मतलब खुशबू आती है, सुगंध आती है। तो जो खस है, जिसको उसिर उसिर नाम से जाना जाता है संस्कृत में, उसिरासम नाम से उसका एक औषधि भी आती है लिक्विड फॉर्म में। तो उसिर लेना है और सोंठ का चूर्ण लेना है, नागर मोथा लेना है और पित्त पापड़ा लेना है। तो चारों में से आधा आधा चम्मच की मात्रा में लेना है और उसका शरबत बना करके आपको पी लेना है। तो बस इतना ही करेंगे तो उससे ठीक हो जाता है। या तो फिर जो सड़ंग पानीयम, सड़ंग कषायम करके औषधि है, तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक उसी तरह यदि आपका समन्वय विकृत हुआ है, जिसके कारण आपको थोड़ा-सा भूख लग रहा है, लेकिन थोड़ा-सा कुछ खाने पर आपका पेट भर जाता है। कि आपको ऐसे लक्षण में भी मतलब देखने को मिले, तो ऐसे में स्थिति में क्या करना है ना, आपका जो मतलब जो रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, दशमूल, मतलब जो सालीपन्नी, कृष्णिपन्नी, बृहति, फिर कंटकारी, फिर बला, स्वदर मतलब गोखरू, बेल का छाल, पाठा, नागरमोथा, फिर धान्य मतलब धनिया, ये सब मतलब मिला करके उसको एक तरह से काढ़ा बनाइए और उसको पीने के लिए दे दीजिए, तो बहुत अच्छा उसमें फायदा करेगा। ठीक उसी तरह यदि आपका समन्वय मतलब बिगड़ने के कारण मतलब आपने सोच करके आ गए, तो आने के बाद में थोड़ा-सा हल्का पेट में हल्का-सा थोड़ा-सा गुड़-गुड़ करके दर्द हो रहा है। या तो फिर आपने भोजन किया, भोजन करने के बाद में थोड़ा-सा हल्का-सा मतलब गुड़-गुड़ करके थोड़ा दर्द हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, ना जो मतलब हमारा ये है, क्या नाम है उसका? जो छोटे-छोटे हाँ, जौ बोलते हैं उसको। तो जौ लेना है, जौ का दलिया तो आता है बाज़ार में। जौ लेना है और जो हस्ती पिंडी करके जो वनस्पति है, उसको हस्ती पिंडी, हस्ती सुंडी ऐसा नाम से जाना जाता है। आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा। उसको हस्ती मंडी, हस्ती सुंडी बोलते हैं।
तो हस्ती सुंडी का एक पौधा, मतलब छोटा सा पौधा, और जौ लेना है कम से कम 2 तोला, और उसमें धान का जो खील है वो लेना है, मतलब कम से कम मुट्ठी भर लेना है, और धनिया का चूर्ण जो है 1 चम्मच लेना है। इसको मिला करके, मिश्री मिला करके, इसको शरबत बना करके पीने के लिए दे दीजिए। तो इसमें बहुत अच्छा फायदा करता है, मतलब काम करता है। ठीक उसी तरह यदि आपका समान वायु विकृत होने के कारण पेट में गुड़गुड़ हो रही है, या तो फिर पेट में हल्का मीठा-मीठा दर्द रहता है, तो उसको क्या करना है, कुछ ना कुछ फल खाने के लिए दीजिए। या तो फिर उसको साग, जो साग होता है ना, जो चौलाई का साग, या तो जितने-जितने साग है, जैसे सहजन का साग है, पालक का साग है, फिर पुदीना, पुदीना नहीं, पोई जो होती है, पोही, उसका साग मतलब दीजिए। मतलब कोई भी उसको साग मतलब दे देंगे ना, तो उससे बहुत अच्छा फायदा करता है। और उसको दारिम का जो रस है, मतलब जो अनार है, उसका रस निकाल करके उसको मतलब पीने के लिए दीजिए। तो इसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। यदि उसका मतलब पेट अच्छे से साफ नहीं हुआ, जिसके कारण फिर उसको मतलब या तो फिर पेट में से आँव गिर रहा है। मतलब आँव गिरता है, मतलब पेट अच्छे से साफ नहीं होता। जब आप मतलब धोते हैं अपने मलद्वार को, तो कुछ मतलब हमारे हाथों में थोड़ा कभी-कभी ऐसा लगता है, मतलब चिपचिपाहट जैसा लगता है। या तो फिर हम लैट्रिन में जब मतलब मल त्याग करते हैं, तो लैट्रिन में मतलब नीचे वो लग जाता है। मतलब पूरी तरह से पानी डालने के बाद में साफ नहीं हो जाता है। तो आपको तुरंत समझना चाहिए कि मेरे पेट में थोड़ा कुछ आम जम गया है, या तो संचित हुआ है, या तो फिर आम बन रहा है, जिसके कारण मेरा समानवायु विकृत हुआ है, या तो मेरा समानवायु विकृत हुआ, जिसके कारण मेरे पेट में आम बन रहा है या तो संचित हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए ना, जो हमारा जो क्या नाम है उसका, उसको क्या बोलते हैं, हाँ, आम आम की लकड़ी, आम का जो लकड़ी है, जो छाल है, वो लेना है। फिर जो हरी हल्दी है, हल्दी लेना है, और दारू हल्दी लेना है, बच लेना है, जिसको घोड़ा बच बोलते हैं, फिर नागर मोथा, फिर हरी तकी, और जो अति बिसा होता है वो लेना है, फिर जो महुआ का जो छाल होता है वो लेना है, और जो बासा जो वनस्पति होती है, उसका पेड़ का छाल लेना है। यदि छाल तो ना मिले, तो उसके पत्ते लेने हैं। ये सब मतलब लेकर के 1-1 चम्मच की मात्रा में उसको 2 गिलास पानी में उबालना है, और जब मतलब आधा गिलास बचे, तो उसको छान करके उसको पीने के लिए देना है। ये आपको ध्यान में रखना है। कभी-कभी ऐसा होता है कि सामान वायु जब हमारा विकृत हो जाता है, हम जाते हैं शौच के लिए, तो शौच करके आते हैं ना, तो हमारे मलद्वार में कभी-कभी ऐंठन होती है, यानी कि दर्द होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, आप देखेंगे रामदेव बाबा का, पतंजलि के वहाँ पंचकोल चूर्ण करके औषधि मतलब मिलता है। पंचकोल यानी कि ऐसा कहा जाता है कि पिप्पली पिप्पलामूले चव्य चित्रक नागरे, मतलब पिप्पली, पिप्पलामूल, चव्य, और चित्रक यानी कि चितामूल, चित्रकामूल, नागर यानी कि स्वर्ण, ये सबको बराबर मात्रा में मिला करके रख लीजिए। यही पंचमूल है। और पंचमूल का चूर्ण जो है 1 चम्मच लेना है। बला का चूर्ण जो है, बला मूल जो होता है, उसका 1 ग्राम लेना है। धनिया 1 ग्राम लेना है, और बेल का जो छाल है, उसका 1 ग्राम लेना है, और उसको तक्र के साथ में पीस करके, यानी कि छाछ के साथ में पीस करके उसको पीने के लिए दे दीजिए। तो ये बहुत अच्छा मतलब फायदा करता है। ठीक उसी तरह कभी-कभी हमारे मतलब ऐसे रोगी, मतलब लोग बोलते हैं कि मैं पेट मतलब मेरा तो सुबह में पेट अच्छे से साफ हो जाता है, परंतु फिर भी मेरा पेट जो है वो फूला हुआ रहता है। फिर मतलब मैं कोई दस्तावर औषधि लेता हूँ, जैसे इच्छाभेदी रस हो गया, अभ्यादि मोदक हो गया, एरंड का तेल हो गया, या तो फिर इसबगोल भुस्सी हो गया, या तो फिर मतलब अमलतास का गुद्दा लेता हूँ, सोनामुखी पत्ता पत्ता लेता हूँ, या तो फिर अमलतास का पत्ते का चूर्ण लेता हूँ, छाल लेता हूँ। फिर भी मेरा दोबारा पेट साफ अच्छे से नहीं होता है। मतलब पूरा और नहीं निकलता ही नहीं है। मतलब कहने का अर्थ है कि उनका एक ही बार में पूरा पेट जो है वो पूरी तरह से साफ हो जाता है। परंतु फिर भी उनको ऐसा लगता है कि मेरा पेट जो है साफ नहीं हुआ है। परंतु यदि दस्तावर का औषधि देते हैं, फिर भी मतलब कोई मल नहीं निकलता है। तो इसका अर्थ ये है कि उनका पेट साफ हो जाता है, परंतु उनके पेट में वायु भर जाता है। और जो वायु भर जाता है, कौन-सा वायु? समान वायु वहाँ पे विकृत हुआ है, इसके लिए वहाँ पे अपान वायु भर जाता है। समान वायु को ठीक करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? अपान वायु को वहाँ से हमें हटाना होगा। अपान वायु को हटाने के लिए क्या करना चाहिए हमें? ना हमें दस्त लाने के लिए औषधि देना चाहिए। तो दस्त दस्त लाने के लिए जैसे मतलब औषधि देंगे, तो उसको क्या करना चाहिए? ना हमारा जो पटल पत्र है, पटल पत्र लेना है, जौ का जौ लेना है, फिर धनिया लेना है, प्रियंगु लेना है, और जो ये बिल्लो का जो मतलब गुद्दा होता है, कच्चा बेल का गुद्दा, वो लेना है। फिर कुटज नहीं,
इसका अतिवेशा लेना है, अतिवेशा नाम का जो वनस्पति वो लेना है, लोध का जो छाल आता है वो लेना है, फिर पाठा का जड़ लेना है और अनार का बीज लेना है, मतलब अनार का जो फल दाढ़ी में उसका बीज लेना है। इसको मिला करके आप उसको पीने के लिए दीजिए। केवल इतना करिए, देखेंगे बहुत अच्छा उसमें आपको मतलब फायदा मिलेगा। तो ये समान वायु का जब हमारा मतलब विकृत होता है, तो इतना भी मतलब हमारा मतलब कुछ-कुछ औषधि था, वो मैंने बता दिया। मतलब समान वायु जब विलम्ब होता है, विलम्ब यानी कि जब हमारा विलम्ब होता है तो क्या होता है कि हमारे नहीं मैंने गलत बोल दिया। विलम्ब नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है कि जब समान वायु प्रतिलोम हो गया, मैंने अभी जितने सारे औषधि बताए, समान वायु प्रतिलोम होने के औषधि बताए। मतलब समान वायु जब प्रतिलोम हो जाता है, तो हमारे शरीर में अग्नि जो है, क्योंकि मैंने कल बताया था इसका सूत्र कि प्रतिलोम होने से हमारा तीक्ष्ण अग्नि बनता है, विलम्ब होने से मंद अग्नि, और ना प्रतिलोम ना विलोम, मतलब कभी प्रतिलोम कभी विलोम। तो ऐसी स्थिति में हमारा विषम अग्नि हो जाता है। तो ये जो मैंने अभी कुछ औषधियाँ बताई, वो प्रतिलोम की औषधि बताई। अब मैं आप लोगों को उसका विलोम होने से क्या होता है वो मैं बताऊँगा। तो जब मतलब विलोम होता है, तो फिर हमें क्या होता है, सही तरीके से भूख नहीं लगता है। ये आप लोगों को मालूम मालूम है। कल इसके विषय में हमारा चर्चा हो चुका है। तो कुछ उसके कुछ लक्षण हैं, जैसे कि मतलब भूख नहीं लगता है, फिर मतलब कभी-कभी पेट में थोड़ा-थोड़ा सा हल्का-हल्का दर्द होता है, फिर परंतु हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम ही नहीं मतलब कम नहीं रहता, अधिक बना रहता है। थोड़ा-सा हमारे शरीर में कुछ ना कुछ कफ का लक्षण देखने को मिलता है। जैसे मतलब मैं कल बोल रहा था कि इसिनोफिलिया, टॉन्सिलाइटिस टॉन्सिल बढ़ जाना, इसिनोफिलिया बढ़ जाना, ये सब ये उसके समन्वय के विलम्ब होने के ये सब लक्षण हैं। ठीक उसी तरह कभी-कभी मतलब बुखार आ जाना और मतलब पेट में कभी-कभी जलन, ये भी मतलब आपको दिखने मतलब लग जाएगा। तो ये कुछ-कुछ लक्षण हैं, जो कि हमें मतलब आपको मतलब करना होता है। तो परंतु हमें यहाँ पे क्या करना है, केवल समान भाई को ठीक करेंगे ना, तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए, जिनका इसिनोफिलिया बढ़ा हुआ मिलता है और उनको भूख नहीं लगता है, या तो फिर उनको पेट अच्छे से साफ नहीं होता और शरीर में उनका भारीपन रहता है और मतलब सर भी भारीपन रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, हिंगू लेना है और सवर्चल नमक लेना है और जो जीरा है, काला जीरा वो लेना है, बाईबिडंग लेना है, सेंधा नमक लेना है, अजमोदा लेना है और अजवाइन लेना है। इन सबको 2-2 ग्राम की मात्रा में लेना है और बराबर मात्रा में लेकर के इसको तक्र के साथ में आपको मतलब सेवन करने के लिए देना है। तो ये बहुत अच्छा मतलब काम करता है। ठीक उसी तरह हमारा जो मतलब और एक औषधि है जो कि मतलब हरितकी है, हरितकी और सौंठ और हरितकी, सौंठ, गुड़ और सेंधा नमक। मतलब हरितकी लेना है आधा चम्मच और सौंठ लेना है आधा चम्मच, गुड़ लेना है आधा चम्मच और सेंधा नमक लेना है आधा चम्मच। चारों को बराबर-बराबर मात्रा में आधा-आधा चम्मच की मात्रा में लेकर के गुनगुना पानी में घोल करके उसको पीने के लिए दीजिए। तो उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। ठीक उसी तरह कभी-कभी ऐसा होता है कि जिनका समन्वय विकृत हो मतलब प्रतिलोम के कारण उनके शरीर में कफ की मात्रा कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि समय हो जाता है, फिर भी उनको भूख नहीं लगता है। मतलब 12 बज गया, फिर भी भूख नहीं लग रहा है, 2 बज गया, फिर भी भूख नहीं लग रहा है। यदि मतलब टाइम हो गया है, चलो मतलब फिर खाने को समय मिलेगा, ना मिलेगा, थोड़ा कुछ खा लेते हैं। यदि ऐसे करके हम खा भी लेते हैं, तो फिर पचता नहीं है। मतलब पेट में गुड़-गुड़, गुड़-गुड़ ऐसा मतलब होता है, फिर वायु बार-बार, बार-बार अपान वायु निकलता रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है ना, ऐसी स्थिति में आप देखेंगे भेषज रत्नावली का एक बहुत अच्छा मतलब सूत्र है। भेषज रत्नावली में और बृंदामाधव में, सिद्ध योग में, सिद्ध प्रयोग में, ऐसे मतलब ग्रंथों में बहुत अच्छा सूत्र बताया है। वो सूत्र क्या है ना, भोजनाग्रे सदा पथ्यम लवणार्धक्र भक्षणम। अर्थ ये है कि भोजनाग्रे मतलब भोजन करने से पहले सदा यानी कि सदैव यानी कि हर बार मतलब पथ्यम मतलब ये सबसे पहले भोजन करना चाहिए मतलब सेवन करना चाहिए। ना वो क्या है ना लवणार्धक भक्षणम, मतलब लवण मतलब सेंधा नमक को या तो काला नमक को आपको अदरक के साथ में मिला करके आपको धीरे धीरे सेवन करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, अग्नि संदीपनम हृदयम जीवाकंठ विशोधनम, मतलब इससे अग्नि का संदीपन होता है, हृदय के लिए बल मिलता है, जीवा का विशोधन होता है और कंठ भी विशोधन हो जाता है। ऐसा मतलब ग्रंथकार कहते हैं। और सच में मतलब ये मतलब हर किसी को मैं बताता हूँ कि लवणार्धक भक्षणम भोजनाग्रे सदा पथ्यम। तो ये सब सच में बहुत अच्छा फायदा करता है
और हर किसी को ये लवण अदरक भक्षण का मतलब जो सूत्र है, इसको पालन करना चाहिए। फिर ऐसा कहा जाता है कि जब हमारा अग्नि एकदम मतलब मंद पड़ गया और अचानक मतलब हमको भूख नहीं लगता है। किसी-किसी को तो पूरा साँझ हो जाता है, रात हो जाता है, फिर भी भूख नहीं लगता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो इसीलिए कहा है कि हरितकी 6 भाग लेना चाहिए और पिप्पली जो है 4 भाग लेना चाहिए, चित्रक 2 भाग लेना चाहिए। ये तीनों को बराबर मतलब मिला मात्रा में मिला करके इसको क्या करना है, आप उसको मिला कर के रख लेना है। और उसमें से 1-1 चम्मच की मात्रा में लेकर के गुनगुना पानी में उसको मिला करके सेवन करने के लिए दे दीजिए। तो बहुत अच्छा उसमें फ़ायदा करता है। यदि आपको फिर उसमें मतलब फ़ायदा ना मिले, किसी-किसी को क्या होता है कि इसिनोफ़िलिया भी मतलब बढ़ जाता है, थायराइड भी रहता है, टॉन्सिल भी बढ़ा हुआ रहता है, साइनस भी मतलब रहता है, साइनोसाइटिस भी रहता है और साथ में समान वायु बिगड़ने के कारण ही ये सारे के सारे उपद्रव हमें देखने को मिलता है। तो इसके लिए मैं बहुत अच्छा मतलब आपको योग बताता हूँ। मतलब पीपल ले लेना है, पीपल अमूल लेना है, चब्बे लेना है, चित्रक लेना है, सौंठ लेना है और काली मिर्च लेना है और ऊपर और उसके साथ में हरितकी और गिलोय। ये सबको ये जो आठों चीज़ है, इसको बराबर मात्रा में मिला करके इसको एक डब्बे में भर के रखिए और 1-1 चम्मच की मात्रा में आपको यदि डायबिटीज़ नहीं है, तो मिश्री मिला के ले सकते हैं या तो काला नमक या तो सेंधा नमक मिला के ले सकते हैं। या तो आपको मतलब चाहे तो ऐसे भी 1-1 चम्मच मात्रा में ले सकते हैं। परंतु ये बहुत ज़्यादा कड़वा है, इसके लिए कोई-कोई सेवन कर पाते हैं या तो कोई-कोई सेवन नहीं कर पाते हैं। इसके लिए परंतु इसको गर्म पानी में ले सकते हैं या तो गर्म पानी में घोल करके ठंडा होने के बाद में 1 चम्मच मधु मिला करके भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। तो इसमें बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। मतलब साइनस, साइनोसाइटिस टॉन्सिलाइटिस बढ़ना और थायराइड होना और इसिनोफिलिया बढ़ना और साथ में समान वायु विकृत होना। जब इतने सारे रोग आपको मतलब एक ही साथ में आपको लक्षण देखने को मिले, समान वायु विकृत होने के कारण, तो ये आठों चीज़ों को बराबर मात्रा में मिला करके आप उसको दे दीजिए। बस जय आयुर्वेद जय धन्वंतरि। फिर मतलब वही वो औषधि है ना, वही सब ठीक करेगा। आपको कुछ चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है 4 महीना, 6 महीना इसके लिए समय लग सकता है, परंतु पूरी तरह से वो ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे पास रोगी आते हैं, कि बोलते हैं कि 9 दिन जो है ना, मैं पतला होता जा रहा हूँ। मैं थोड़ा मतलब मुझे वज़न बढ़ाना है, परंतु मेरा क्या होता है पता नहीं चलता। कभी भूख नहीं लगता है, कभी भूख लगता है, ऐसा स्थिति हो जाता है, परंतु मेरा थोड़ा देर से हज़म होता है, ये मैं अनुभव करता हूँ। तो उसके लिए मुझे कोई उपाय बताइए। तो इसके लिए उपाय बताया है, भूनिम्ब लेना है और रोहिणी जो वनस्पति है वो लेना है। फिर जो महानिम्ब है जिसको बकायन बोलते हैं, बकायन का छाल लेना है। फिर पटल पत्र या तो पटल का मूल लेना है। फिर नीम का छाल लेना है और जो पित्त पापड़ा है, उसका मतलब पूरा पंचांग लेना है और उसको मतलब मिला करके सबको क्या करना है जला देना है और जला करके इसका भस्म बना करके रख लेना है। मतलब मैं फिर से बता देता हूँ, भूनिम्ब लेना है, रोहिणी लेना है, रोहिणी मतलब जो वनस्पति है वो लेना है, फिर बकायन है वो लेना है, पटल पत्र या तो पटल मूल लेना है, नीम का छाल लेना है और पित्त पापड़ा है। ये सबको मात्रा में बराबर मात्रा में वज़न में लेना है। लेकर के धूप में सुखा दीजिए, आग में लगा दीजिए, जला दीजिए। फिर क्या करेगा ये भस्म हो जाएगा। भस्म होने के बाद में 1-1 ग्राम की मात्रा में इसको जो भैंस है, भैंस का पेशाब के साथ में जैसे हम गौमूत्र सेवन करते हैं, गधे का मूत्र सेवन करते हैं, बकरी का मूत्र भी सेवन करते हैं, हाथी का मूत्र सेवन करते हैं, ऊँट का मूत्र भी सेवन करते हैं, ऊँटनी का। ठीक उसी तरह आपको भैंस का भी मूत्र के साथ में यदि मतलब उसको पीने के लिए दे देंगे, मतलब सुबह-सुबह सूर्योदय से पहले एक ही बार में देना है और इसको कंटिन्यू 16 दिन तक देना है। तो इसमें बहुत अच्छा आपको फ़ायदा करेगा। ठीक उसी तरह कभी-कभी मतलब क्या होता है कि ऐसा हो जाता है कि मतलब भूख तो लगता है, परंतु उसको खाने का तो थाली देखते हैं ना, तो उनको उल्टी होने लगता है। मतलब अरुचि जैसा लगता है, मतलब खाने की रुचि, इच्छा नहीं होती, अनिच्छा होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, सेंधा नमक लेना है, हिंगू लेना है, त्रिफला का चूर्ण लेना है, अजवाइन लेना है और सौंठ, काली मिर्च, पिपली लेना है और गुड़ लेना है। सबको बराबर मात्रा में लेना सबको बराबर लेकर के आपको उसको क्या करना है, इमाम दस्ते में गिन-गिन करके आपको 100 पहाड़ मतलब गिन-गिन करके उसको पहाड़ देना है। मतलब आपको उसको कूटना है। 1, 2, 3, 4 ऐसे गिनते-गिनते आपको 100 तक मतलब गिनना है। मतलब उसमें दबाव डालना है, मतलब कूटना है। तो जब 100 बार गिनती हो जाए ना, तो उसको फिर डब्बे में भर के रख लीजिए, यानी कि शीशी में भर के रख लीजिए। उसको 1 चम्मच की मात्रा में आपको उसको खा के दीजिए, खाने से पहले।
तो उसमें जो खाने की जो इच्छा नहीं होती ना, तो उसको धीरे-धीरे इच्छा होने लगती है और पेट भी अच्छे से साफ होने लगता है, हज़म भी बहुत अच्छा-सा उसमें हो जाता है। ये ध्यान रखिए। ठीक उसी तरह कभी-कभी हमारे पास ऐसे आ जाता है, बोलते हैं कि हम तो में जो कुछ भी हम खाते हैं, मतलब ये जो जो कुछ भी मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, ये लक्षण के हिसाब से यदि आप चिकित्सा करेंगे ना, तो आपको 100% लाभ ही मिलेगा। कभी-कभी ऐसे रोगी हम कब हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि मतलब मुझे थोड़ा भूख लगता है, मैं थोड़ा खा लेता हूँ, मेरा पेट भर जाता है, परंतु खाना खाने के बाद में लगभग 1 घंटे के बाद 1 घंटे तक या तो डेढ़ घंटे, 2 घंटे तक मैं जो खाया होता हूँ ना, वो फिर मेरे मुँह में आ जाता है। फिर मैं उसको चबाता हूँ, फिर उसको निगल जाता हूँ। तो ऐसी स्थिति में भी मतलब कभी-कभी जो है हमको हमारे पास रोगी मतलब आते रहते हैं। तो ऐसे स्थिति में हमको क्या करना चाहिए, पिप्पली लेना है, सेंधा नमक लेना है और हींग लेना है और जो धान का जो मतलब होता है ना जो धान का जो मतलब क्या बोलते हैं उसको मतलब मैं आपको बता देता हूँ, आप समझ जाएँगे। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम ना इसके लिए। मतलब जो धान होता है, धान को जब हम मतलब मिलिंग करते हैं, तो उसमें से चावल बनता है। तो चावल निकल जाने के बाद में जो उसका जो छिलका है, वो छिलका मतलब लाइए कम से कम 5 किलो 10 किलो और उसमें क्या करना है, हरी तकी को कम से कम 3 दिन तक उसमें अंदर रखना है। मतलब एरंड का पत्ता लेके आइए और एरंड के पत्ते में हरी तकी का चाहे चूरन या तो गुठली मतलब निकला हुआ जो उसका मतलब हरी तकी का छिलका है, वो रख लीजिए कम से कम 3 दिन तक उसको मतलब पुड़िया बना करके वो धान का जो मतलब छिलका है, उसके भीतर आपको रखना है। 3 दिन के बाद में उसको निकालना है, हरी तकी को। फिर निकालने के बाद में फिर उसको कूट लेना है। बराबर? तो इसको आयुर्वेद में धान्य तुषोदक सिद्ध हरितकी ऐसा कहा जाए मतलब धान्य तुषो सिद्ध हरितकी उसको संस्कृत में तुष कहा गया है। हिंदी में क्या कहते हैं मुझे तो नहीं मालूम। हमारे उड़ीसा में उसको कुंडा बोलते हैं, धान का कुंडा ऐसा बोलते हैं। आपके 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 अपने-अपने क्षेत्र में क्या बोलते होंगे वो आप समझ गए मतलब धान का जो चावल निकालने के बाद में जो छिलका है उसको। तो उसमें हरितकी को सिद्ध करने के बाद में 3 दिन के बाद में उसको निकालिए। फिर ये हिंग, सेंधा नमक और पिपली, जो हरितकी, सिद्ध हरितकी, ये चारों को बराबर मात्रा में लेकर के उसको बना मतलब रखिए। उसका 1-1 चम्मच की मात्रा में उसको पीने के लिए दीजिए। 1 ही महीने में पूरी तरह से ठीक हो जाता है। मतलब ये मैंने कई रोगियों पर इसका मतलब मैंने आज़माया है, तो ये बहुत अच्छा मतलब ये परीक्षित हो गया योग है। आप इसको परीक्षा करें मतलब उसको सीधा प्रयोग करिए, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। नहीं तो फिर हम यदि औषधि देंगे ना, तो फिर उसमें स्वर्ण युक्त कृपाद्रस रस, फिर अग्निसिपन रस, ये क्या-क्या मतलब फिर रजत युक्त ताप्यादिलो आदि-आदि औषधि देना होता है। फिर स्वर्ण युक्त शुद्धशेखर रस, ये सब देना होता है। परंतु यदि आपने ये सरल वाला औषधि दे दिया, सस्ता वाला औषधि, तो उसमें बहुत अच्छा मतलब काम करता है। इसके लिए आप उसको मतलब दीजिए। कभी-कभी ऐसे हम हमारे पास रोगी आते हैं, जिनको मतलब ग्लानि होती है। ग्लानि यानी कि उनको मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि उनको कोई करोड़ रुपए वो जुए में हार गए या तो किसी ने उनका छीन के ले गया। बैंक से पैसा उठा करके आ रहे थे और किसी ने उनका चोरी करके छीन कर ले गया। तो ऐसे मुँह बना के रहते हैं, बैठे रहते हैं। मतलब एकदम मतलब दुखियारी जैसा मतलब बैठे रहते हैं। उनके मतलब हँसमुख नहीं है, प्रसन्न वदन नहीं है, ऐसे ऐसे रोगियों को। और देखेंगे उनका पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, चक्कर आने लगता है और उनका पेट में वायु भरा रहता है और धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा करके दिन भर में केवल गैस निकलता रहता है, जिसको पाद बोलते हैं। ठीक उसी तरह वो जो भी खाते हैं वो फिर मुँह में आ जाता है। जैसे मतलब मैंने बोला, परंतु वहाँ पे ये सारे लक्षण नहीं थे, केवल वहाँ पे केवल मुँह में आना लक्षण था। परंतु यहाँ पे ग्लानि है, फिर मतलब बंद है, फिर चक्कर आना है, वायु की मतलब अपान वायु की ऊर्ध्वगत है। मतलब या तो फिर बार-बार निकलना अपान वायु का, ये आपको मतलब यदि लक्षण मिले और बार-बार मतलब थोड़ा-थोड़ा करके बार-बार मतलब मल आना, मतलब शौच के लिए बार-बार जाना लैट्रिन में। तो ये जब आपको मतलब स्थिति आपको जब मतलब दिखाई देने लगे, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? ना देवदारू है, वो लेना है, देवदारू का छाल लेना है, घोड़ा वच लेना है, फिर जो नागरमोथा है वो लेना है, फिर सौंठ लेना है, अतिविसा लेना है और हरितकी लेना है। इसको सबको बराबर मात्रा में मिला कर के रखिए और इसको आप 2 चम्मच लेकर के इसका काढ़ा बनाइए और काढ़ा बना करके हल्का-सा गरम रहे, तो उसको पीने के लिए दीजिए। तो इसमें बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। आप देखिए आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। ठीक उसी तरह ये तो हो गया मतलब ये प्रतिलोम वायु हो गया और विलोम हो गया। अभी मैं आपको बताऊँगा कि कभी प्रतिलोम ना होना और ना कभी विलोम होना। तो ऐसी स्थिति में हमें मतलब क्या दे सकते हैं? ऐसे मतलब मतलब क्या करना है, ये इसके विषय में मैं बताऊँगा। तो कभी-कभी ऐसे जब हमारे पास रोगी आते हैं,
तो बोलते कि मेरे पेट में यहाँ पे कुछ है, देखो मेरे नाभि के पास में। और वहां छूते हैं तो बोलते नहीं 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 नहीं, वो लेफ्ट साइड चला गया, बाईं तरफ चला गया। गर्दन के पास आ गया, मतलब वायु का एक गोला है, वो चारों ओर घूमता रहता है, वो ऐसे बताते हैं। और सच में ऐसा होता ही है, ये रोगी मतलब अनुभव करके बताते हैं, परंतु हम तो अनुभव नहीं कर सकते। हमको केवल उसके पेट में या तो गर्दन में, पेट में, कमर के पास में जब हम छूते हैं तो हमको थोड़ा सा उसमें जैसे पका हुआ आम है, जैसे कितना एकदम मतलब नरम नरम लगता है, तो ठीक उसी तरह हमको आभास होता है, अनुभव में आता है। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? आयुर्वेद में ऐसा क्या औषधि है जिसको हम दे करके उसका अपान, क्योंकि उसका मुख्य कारण क्या है कि समान वायु विकृत हुआ और अपान वायु उसका ऊपर आ गया, और अपान वायु समान वायु दोनों मिलकर के रहते हैं और दोनों विकृत हो गए हैं, ये स्थिति होती है, बराबर। जिसके कारण हमारे शरीर में विषम रोगी मतलब हो जाते हैं, विषम अग्नि हो जाता है। तो हमको ऐसी स्थिति में क्या क्या औषधि है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हींग लेना है, अनार का जो बीज है वो लेना है, फिर बीट नमक लेना है, सेंधा नमक लेना है, और जो क्या बोलते हैं उसको, बिजोरा नींबू, वो उसका बिजोरा नींबू का रस में मिला करके इसको शरबत जैसा बना करके इसका सेवन करना है। तो इसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। ठीक उसी तरह जैसे मतलब मैंने एक बार आप लोगों को बताया था, गोधूम खार मतलब गेहूं का कैसे क्षार बनाना, जौ का कैसे खार बनाना, अपमार्ग का, पलाश का, ढाक का, उस पीपल का कैसे खार बनाना मैंने बताया था। ठीक उसी तरह आप जो केतकी नाम का जो वनस्पति है, मतलब जो केवड़ा है, उसका पूरा मतलब पत्ता लेके आइए और उसका जड़ लेके आइए, या तो पूरा पौधा लेके आ जाइए जड़ से, और उसको ला करके छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े करके उसको पूरा सुखा दीजिए कम से कम 15 दिन तक, क्यों पूरा सूखना चाहिए, क्योंकि अंदर है ना उसका रस रस रह जाता है, तो फिर वो औषधि ठीक से नहीं बनेगा। तो एकदम मतलब बारीक सा टुकड़ा टुकड़ा करके उसको धूप में पूरा सुखा दीजिए 15 दिन तक, और 15 दिन सूख जाने बाद में उसको जला दीजिए आग में। जल जाने के बाद में उसका राख को लाइए, उसका 8 गुना पानी उसको दे करके या तो 4 गुना पानी दे करके उसको घोटते रहिए। आधे घंटे तक घोटना है, 5 मिनट तक, आधा घंटा छोड़ देना है, फिर आधे घंटे बाद में पाँच पाँच मिनट घोटना है, आधा घंटा छोड़ देना है। तो ऐसा करते करते आपको कितना करना है ना, 48 घंटे तक आपको ऐसा करते रहना है। 48 घंटे बाद में फिर उसको 2-3 घंटा छोड़ देना है, ऊपर से पानी निकाल लेना है, छान लेना है, उसको मिट्टी के हांडी में उसको चूल्हे पर बिठाना है। धीरे 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 क्या होगा, पानी जल जाएगा, नीचे जो है थोड़ा मटमैला रंग का उसमें से आपको कुछ मिलेगा, नमक नमक नमकीन नमकीन जैसा कुछ मिलेगा, उसको केतकी क्षार ऐसा कहा जाता है आयुर्वेद में। तो ये केतकी जो क्षार होता है ना, उसका लेना 0.5 ग्राम, और जो सब्जी खटे उसका लेना है 0.5 ग्राम, कुट नाम का जो वनस्पति है उसका लेना है 0.5 ग्राम। और इसको क्या करना है कि जो तिल का तेल है एकदम मतलब असली मतलब शुद्ध मतलब विशुद्ध वाला होना चाहिए। तो तिल का तेल कम से कम 2 चम्मच में मिला करके उसको आपको पानी में घोल करके मिला करके सेवन करना है। बस केवल इतना करिए तो उसमें बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। या तो फिर ऐसा करिए, जो मैंने अभी पंचमूल बताया था वो पंचमूल का काढ़ा बनाइए। काढ़ा मतलब दूध के साथ में काढ़ा बनाइए। दूध के साथ में काढ़ा बनाने के बाद में जब काढ़ा आपका बन करके तैयार हो गया, फिर उसमें कम से कम 1 ग्राम शिलाजीत, शुद्ध शिलाजीत 1 ग्राम डालिए और उसको धीरे 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 पी लीजिए। केवल इतना भी करेंगे ना तो भी इसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। या तो फिर मूली जो होता है, अभी तो मूली तो मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि अभी हेमंत ऋतु में मूली का खेती मतलब होता है तो मिल जाता है बाजार में। तो मूली का रस निकालना है, कम से कम आधा गिलास रस निकालना है, और उसमें 1 ग्राम शिलाजीत जो शुद्ध शिलाजीत है वो डाल करके आपको सेवन करना है। तो इसमें भी आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ठीक उसी तरह कभी-कभी ऐसे हमको मतलब आते हैं कि उनको मतलब ऐसा वायु का गोला तो हमको देखने को मिलता है, परंतु उनको पेट में दर्द होता है, फिर गर्दन में दर्द होता है, छाती में दर्द होता है, और स्त्रियों में क्या होता है कि निप्पल में जो उनका मतलब जो स्तन का जो अग्र है, मतलब जो निप्पल है, वहाँ पे भी मतलब कभी-कभी दर्द होने लगता है। इतना जोर से दर्द होता है कि वो सँभाल नहीं पाती है। ये सब समान वायु के अपान वायु जब मतलब विकृत होकर के दोनों मिले-जुले रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये होता है। तो उसमें क्या करना चाहिए, रोहिणी लेना है, कटुकी लेनी है, नीम का छाल लेना है, महुआ का छाल लेना है, त्रिफला लेना है, फिर त्रायमाण करके जो वनस्पति है वो लेना है, पटल पत्र लेना है, फिर जो ये निशोथ है वो लेना है, मसूर का दाल लेना है, फिर उसको मतलब सबको मिला करके आप उसको रख लीजिए, बराबर। और सबको रख लीजिए, इसमें से 2 चम्मच लेकर के गुनगुना पानी में उसको पकाइए।
जब पकते-पकते जब आधा गिलास बचे, तो उसको छान करके उसको पीने के लिए मतलब रोगी को पिला दीजिए। और मतलब देसी गाय का घी लेना है और देसी गाय का घी में मतलब जैसे मतलब लीजिए 4 चम्मच लीजिए, तो उसमें सेंधा नमक आधा चम्मच मिलाना है और मिला करके उसको ऐसा मतलब घोटना है खरल में कि पूरी तरह से वो पूरा मिल जाए। क्योंकि सेंधा नमक घी में ना जल्दी मिलता नहीं है, घुलता नहीं है। तो उसको क्या करना है खरल में मतलब घोटते रहना है जब तक वो घुल ना जाए। जब घुल जाएगा, पूरा मिल जाएगा, तो उसमें क्या करना है फिर छाती और पेट में पूरा एकदम मतलब मालिश करना है। चाहे पुरुष हो या चाहे महिला हो, कोई भी हो, उनको पूरा छाती से पेट तक मतलब पूरा मालिश करना है। इतना मालिश करना है कि जो कि पूरा जो घी है और सेंधा नमक है पूरा उसमें अवशोषित हो जाए, मतलब अब्ज़ॉर्ब हो जाए और उनको पसीना आने लगे। जब पसीना आने लगे, तो समझ लीजिए कि हाँ, औषधि दवा काम कर गई। फिर छोड़ देना है। फिर दूसरे दिन में यही करना है। ऐसे नियमित रूप से 32 दिन आपको मतलब करना है। और जो मतलब रहनी से लेकर के मतलब मैंने जो बताया मसूर दाल, वो उसको खाने के लिए देना है। तो देखेंगे बहुत अच्छा उसमें मतलब फ़ायदा करता है। उस मतलब वनस्पतियों का विषय था, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। यदि मतलब कोई रेडीमेड औषधि मतलब आप लोग मतलब यदि चाहते हैं, तो मैं कुछ-कुछ रेडीमेड औषधि भी बता बता देता हूँ जो कि कंपनियों का मतलब आता है। तो जैसे मतलब है अग्निकुमार रस है, अग्नि संदीपन रस है, अग्निसूत्र रस है, बड़वानल रस है, फिर स्वर्णयुक्त क्रव्याद रस है, फिर क्षीरसागर रस है, फिर गोमेद रसायन है, यशद रसायन है, ये ताम्र रसायन है, नाग रसायन है, फिर मुक्ता रसायन है, स्वर्ण रसायन है, स्वर्ण माक्षिक रसायन है, फिर चित्रगादि बटी है, संजीवनी बटी है, फिर अजमोदादि चूर्ण है, लवण भास्कर चूर्ण है, हिंगवाष्टक चूर्ण है, हरितकी आदि रसायन है। फिर आप इसमें ये पुदीना अर्क ले सकते हैं। जीरकाद्या सब जो होता है, जीरकाद्या सब, वो ले सकते हैं। लोहा सब ले सकते हैं, कुमारा सब ले सकते हैं या फिर अभयारिष्ट ले सकते हैं, दशमूलारिष्ट ले सकते हैं। फिर इसमें शिवा गुटिका करके एक मतलब औषधि आती है, वो भी हम मतलब प्रयोग प्रयोग में कर सकते हैं। तो इसमें भी बहुत अच्छा मतलब लाभ आपको मतलब मिलता ही मिलता है। ठीक उसी तरह गोदंती रसायन करके औषधि है, वो भी हम मतलब उसका प्रयोग कर सकते हैं। नारायण रस करके औषधि है, वो भी हम मतलब प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह विद्याधराभर रस है, लोकनाथ रस है, मुक्ता पंचामृत रस है, फिर नाग रसायन है, फिर काकायन गुटिका है, यकृत शूल विनाशिनी बटी है, शूल वज्रनी बटी है और क्षार गुटिका है और 10 मूल षटपलादि घृत है, इंदुकांत घृत है, सुकुमार घृत है, रोहितकारिष्ट है, दंत्यारिष्ट है, पिपल्यारिष्ट है। तो ऐसे-ऐसे औषधियाँ भी मतलब है और हाँ, नारिकेल लवण है, अर्क लवण है, अभया लवण है, नारिकेलादिक सार है, नारिकेलोदय मसी है। ये सब मतलब औषधियाँ हैं। आजकल मतलब रेडीमेड में भी मिलता है। मैं तो चाहता हूँ कि मतलब आप रेडीमेड ना लेकर के अपने निकटतम किसी वैद्य से संपर्क करिए। ये सब औषधि उनसे बनाइए या तो स्वयं बनाइए। मैं आप लोगों को मतलब अनुरोध करता हूँ, क्योंकि धीरे-धीरे आप मतलब जितना कंपनी की तरफ डिपेंड होते जाएँगे, आयुर्वेद उतना ही पतन होता जाएगा। तो हमें आयुर्वेद को शिखर पर मतलब लाना है। तो आयुर्वेद को शिखर पर कौन लेके आएगा? कोई डॉक्टर नहीं आएगा, मतलब कोई डॉक्टर नहीं लाएगा शिखर पर और आयुर्वेद का प्रचार-प्रसार कोई उन्नत मतलब कोई कंपनी नहीं करेगा। केवल वो सब मतलब उनका व्यवसाय है, व्यापार है, वाणिज्य है, या इस बात को समझिए। तो आयुर्वेद को यदि शिखर पर लाएगा ना, तो केवल कोई वैद्य ही ला सकता है। इसीलिए वैद्यों से मतलब मिल कर के रहिए, संपर्क बनाइए। कुछ भी मतलब होता है ना, तो आप वैद्य से बना करके लाइए। कंपनी का जैसे मतलब मैंने अभी बता दिया कि अभिपत्ति कर चूर्ण है। अभिपत्ति कर चूर्ण भले आपको मतलब सस्ता मिले या तो त्रिफला चूर्ण भी आपको सस्ता मिले, फिर भी कंपनी का मत लीजिए। आप वैद्य से मतलब लाइए, संग्रह करिए। वैद्य मतलब बाहर मतलब मान लीजिए कि 350 में मिलता है। यदि वैद्य ने आपसे ₹400 भी लिया, तो कोई बात नहीं। आप मतलब वैद्य से लीजिए, थोड़ा ₹50 महँगा होगा, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी मतलब वैद्य कम है। जब धीरे-धीरे मतलब वैद्यों से आप लाना संग्रह करेंगे, तो वैद्य भी मतलब लगेगा कि नहीं, मतलब सब लोग मेरे से ले रहे हैं, तो मैं भी मतलब कंपनियों से क्यों लूँ? तो वो फिर क्या करेंगे, जैसे पहले करते थे, मतलब जंगल से संग्रह करते थे, फिर जंगल से संग्रह करेंगे, पेड़-पौधे लगाएँगे, औषधीय वृक्ष, तो फिर आपका जो औषधि है ना, आयुर्वेद का औषधि, वो अपने आप में धीरे-धीरे सस्ता होने लगेगा। परंतु अभी वैद्य लोग क्या करते हैं, सभी जो औषधि है, जो रॉ मटेरियल है, वो या तो फिर पंसारी को वहाँ से खरीद के लाते हैं, या तो फिर कुछ-कुछ जो भस्म, रस, पृष्ठि है, वो कंपनियों से लेते हैं। फिर भी वो ऐसा ही वो क्या होता है, वो महँगा ही होता है। यही मतलब बात है। तो इसीलिए आप अपने निकटतम किसी वैद्य से संपर्क करिए, उसके साथ में अपना घरेलू मतलब जैसे परिवार जैसा, सदस्य जैसा रिश्ता बनाइए, संबंध रखिए, तो आपका मतलब आधी रात को भी कुछ होगा ना, तो वो आपको मतलब सहायक सिद्ध होंगे।
तो मैं अपनी व्याख्यान को यहाँ पे विराम देता हूँ। आप लोगों को कोई यदि शंका हो, कोई संदेह हो, तो प्रश्न रख सकते हैं। वंदे मातरम। वंदे मातरम वैद जी। जी, वंदे मातरम। वैद जी, तेल मालिश के लिए जो आपने बताया था, तो तेल मालिश किसी को परहेज भी है, मतलब कोई व्यक्ति जो नहीं कर सकता है? तेल नहीं, घी का मालिश करने के लिए बोला। देसी गाय के घी में सेंधा नमक आधा चम्मच मिला करके, 4 चम्मच देसी घी नहीं, में। आज आज का प्रश्न नहीं है, मतलब ऐसे पूछ रहे हैं जो प्रतिदिन जो मालिश करते हैं शरीर में, तो किसी व्यक्ति हाँ, को उसमें परहेज भी है क्या तेल मालिश में? नहीं, कोई परहेज नहीं है। मतलब कोई भी व्यक्ति कर सकता है? हाँ, कोई भी कर सकता है। जी जी। और ये नहाने से मतलब पहले करना है और फिर नहाने के बाद भी करना है, कैसा है? नहीं, अभी जो हेमंत ऋतु चल रहा है, तो हेमंत ऋतु में आपको मतलब नहाने के बाद में 2-3 घंटे के बाद में मतलब तेल मालिश करने के लिए कहा गया है। बाकी जो अन्य जी ऋतु है, अन्य ऋतु में आपको सुबह उठ करके आपको मतलब मालिश करना है, फिर उसके बाद में आपको स्नान करना है। केवल हेमंत ऋतु के लिए मतलब कहा गया है कि आपको सुबह में तेल मालिश नहीं करना है, स्नान धो करके आना है, भोजन करना है, फिर उसके बाद में 2 घंटे बाद में आपको तेल की मालिश करनी है। जी बहन जी। वंदे मातरम बहन। जी, वंदे मातरम। और किसी का कोई शंका? वंदे मातरम में भी। हाँ जी, वंदे मातरम। जी, मेरा क्वेश्चन है, कल व्याख्यान हुआ था, जो चौलाई का आपने जड़ बताई थी, उसको लेने के लिए औषधि, वो जंगली जी, चौलाई भी ले सकते हैं उसकी जड़? हाँ, ले सकते हैं। काम करता है जंगली चौलाई। जंगली चौलाई का मात्रा कम करना है, इतना ध्यान रखना ठीक है, है। जी। ठीक है। और एक आप इसके अलावा एक आयुर्वेदिक औषधि बता रहे थे कि उसके द्वारा, मैं कल बताऊंगा, आपको थोड़ा ज्ञान हो तो आप बता सकते हो, अन्यथा कल बता देना, कोई दिक्कत। हाँ, इसका कर सकते हैं, क्योंकि उसका थोड़ा लंबा प्रोसेसिंग है। बनाने का तरीका, उसके क्या क्या घटक है, जो घटक मतलब मैं कल बताने वाला हूँ। जो अमीर लोग हैं ना, धनवान व्यक्ति है, वही लोग उसका औषधि का सेवन कर सकते हैं। क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं ना, वो उसका सेवन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा महंगा होता है। फिर भी मैं बता दूंगा, जिनको सेवन करना है, बनाना है बनाइए, सेवन करना है सेवन करिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। जी, चुलाई वंदे वाला मातरम। जो है ना, वो एक बार दोबारा बता दो। क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं। कोई नहीं, संजय जी पूछे, आप पूछिए संजय जी। वंदे मातरम वैद जी। वंदे मातरम। वैद जी, मैं पूछ रहा था, ये सुहागा के बारे में पूछना था कि यदि हम कच्चा यूज करते हैं तो जाड़ दांतों पे कोई असर डालेगा? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, फिर दोबारा बोलिए। मैं सुहागा के बारे में पूछ रहा हूँ वैद जी, यदि हम कच्चा सुहागा यूज करते हैं तो जाड़ या दांत में कोई इफेक्ट होगा उसका? आगा आगा मतलब समझ में नहीं आया। वैद जी, वो पूछ रहे हैं कि सुहागा दांत के ऊपर कुछ इफेक्ट डालेगा क्या? अच्छा, सुहागा। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, वो सुहागा दांतों के लिए भी मतलब बहुत अच्छा काम करता है। उसका कोई मतलब साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसका मतलब धैर्य के साथ में, विश्वास के साथ में आंख बंद करके उसका प्रयोग करिए, उसका कोई नुकसान नहीं है। और दांतों के जो मतलब मसूड़े होते हैं ना, उसको बल भी देता है, मजबूत बनाता है। आप इसका मतलब मालिश करिए, शहद के साथ में मिला करके मालिश करेंगे तो भी बल देता है। या तो फिर जो गले का आवाज के लिए आप मैंने जो बताया था, वो कच्चा सुहागा लेंगे ना, तो भी बहुत अच्छा काम करता है। मसूड़ों को भी बल देता है, शक्ति देता है। ठीक है जी। वंदे मातरम भैया। जी, वंदे मातरम। ये मतलब कच्चा सुहागा के साथ और कुछ मिक्स करना है क्या? उस टाइम आवाज कट गया था, मैं सुन नहीं पाया उसमें। नहीं नहीं, शायद बिल्कुल कुछ नहीं है। कोई कोई नहीं, उसमें क्यों? कुछ नहीं मिलाना है। केवल कच्चा सुहागा ही जी लेना है। 2 तोला लेना है और उसको जी 6 पुड़िया बना करके रख लेना है। एकदम बारीक से पीस करके रख लेना है। जी जी। एक एक और पुड़िया एक दूसरा सप्ताह में एक बार, दिन को एक बार। अभी बोल रहे हैं भैया, जैसे कि
अभी हम लोग तरफ दवा सरकार के द्वारा मतलब खिलाया जा रहा है, फलेरिया के नाम पर, वैक्सीनेशन के नाम पर, और उसके साथ कीड़े की दवा दे रहे हैं। तो क्या इस तरह की हम लोग को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, वो आवश्यक ही नहीं है। जी जी। मुझे एक बात बताइए, जो साइंस है उसको मालूम ही नहीं कि जी ऐसा क्यों हुआ, फिर उसको सॉल्यूशन उनके पास कहाँ है? मुझे बताइए। जी वो जो मतलब जी, वो मॉडर्न तो साइंस बोलते हैं ना कि हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, सॉल्यूशन दे रहे हैं, वो उसको थोड़ी सॉल्यूशन कहा जाएगा। आज मैं न्यूज़ देख रहा था, शायद जी न्यूज़ में देख रहा था, तो वहां पे मतलब बता रहे थे कि अभी तक 100 वर्ष लगे, अभी तक केवल 8 बीमारियों के ऊपर ही उनका मतलब औषधि कुछ कुछ काम करता है। मतलब कुछ कुछ काम करता है केवल 8 रोगों के ऊपर, बाकी किसी रोगों के ऊपर उनका औषधि काम नहीं करता है। अब जरा कल्पना करिए, आयुर्वेद में कहा गया है कि 88,000, अष्टाशीति सहस्राणी रोगा भवती मंडले, कहाँ 88,000 की मतलब औषधि मतलब बताया गया, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसका क्या लक्षण है, पूर्व रूप क्या है, उसकी संप्राति क्या है, रोगों का लिंग निरूपण कैसा है, कारण क्या है, हेतु क्या है, सब बता दिया, औषधि बता दिया, इतने सारा। ये सही है कि जो केवल मतलब केवल 8 रोगों के ऊपर मतलब कुछ कुछ काम करता है, वो साइंस सही है? ये हमको विचार करना है। जी जी। तो ऐसे तो हम लोग, हमारे यहाँ भी आए हुए थे आज ही, मतलब कि सबको, पूरे परिवार को दे रहे हैं एक एक करके। और हमने तो अभी तक वैक्सीन भी नहीं लिया है, कोरोना का भी हमारे यहाँ घर में कोई नहीं लिया है। बहुत और अच्छा। इस हिसाब से तो मतलब किसी को कोई वैक्सीनेशन लेने की जरूरत ही नहीं है हम लोग जी जी जी, आगे कोई बढ़े। आवश्यकता नहीं है। जी जी। वंदे मातरम। मैं एक तरीका बता देता हूँ, जो सूत्र जो है जी हमारे बृहद रत्नाकर में बताया गया है, और गद निग्रह ग्रंथ में भेषज रत्नावली में भी बताया गया है। और ये सुश्रुत जी का मतलब सूत्र है, मैं बता दूं पूरा एकदम मतलब खुले भाव से। तो जी आपके यदि मतलब शरीर में कहीं पे भी मतलब थोड़ा सूजन आता है, आंखों में सूजन, पैरों में सूजन, हाथ में सूजन, छाती में सूजन, जंघों में सूजन, पेट में सूजन, या तो कुछ भी मतलब कहीं पे भी मतलब आपका कोई उंगली भी मतलब सूजन आ जाती है, तो केवल आपको एक काम करना है, 10-15 दिन के लिए या तो 1 महीने के लिए सूर्यास्त होने के बाद में खाना पीना बंद कर दीजिए। सबसे सरल सूत्र है। जी। किसी और का हो तो प्रश्न, एक प्रश्न ले लेते हैं, क्योंकि अभी 9-7 हो रहे हैं, तो एक साथ एक प्रश्न लेने के बाद में फिर शांति पाठ कर वंदे देंगे। मातरम वेद जी। हाँ जी, वंदे मातरम। वेद जी, जो सर्दियों में उंगलियों पर ये मोटे मोटे दापड़ से हो जाते, पैर की उंगलियों में लीली पड़ जाती थोड़ी, और उसके लिए कुचल चलती है उनमें जोड़ की। ये वेद जी, आवाज़ आ रही है? हेलो। हाँ जी वेद जी। हाँ, आपने जो मतलब क्या बोला ना, मैं कुछ समझ नहीं पाया, फिर से दोबारा बोलिए। पैरों की उंगलियां मोटी मोटी हो जाती है सर्दियों में, और उनमें मीठी मीठी अच्छा अच्छा। खुजर चलती है। हाँ हाँ हाँ, बराबर। उसके लिए एक उपाय है ना, तेल की मालिश करिए और आग से सिकाई करिए, केवल यही करिए तो ठीक हो जाता है। या तो फिर गरम गरम मतलब गुनगुना सरसों का तेल रात को सोने से पहले मालिश करिए, उससे भी ठीक हो जाता है। या तो फिर आयुर्वेद की एक औषधि है जिसका नाम है केसर गुगुल, उसका 4-4 गोली दिन में 2 बार लीजिए, खाना खाने के आधे घंटे बाद में, और गुनगुना मीठा दूध के साथ में मिला करके लीजिए। मीठा, हाँ, दूध के साथ में, तो दिन में 2 बार लीजिए तो उससे भी ठीक हो जाता है। केसर गुगुल। जी, 4-4 गोली लेना है एक ही बार में, मतलब दिन में 4 गोली, रात को 4 गोली, और दूध के साथ में लेना है, गुनगुना दूध के साथ में। ये किस कारण होता और है शरीर आपको में? क्या जी?
शरीर में किस कारण होता है ये ऐसा रोग? ये हेमंत ऋतु में जब हमारा ब्यान वायु विकृत हो जाता है, तो ब्यान वायु विकृत होने के कारण ही ऐसा होता है, और कुछ नहीं। ये ऋतु का प्रभाव है। हाँ, ये सर्दियों में ही होता है अक्सर। जी जी। इसके लिए आप ये और कुछ उपाय बता रहे करिए, थे? ठीक हो जाएगा। और कुछ बता रहे थे आप, मैंने बीच में काट दिया। और कुछ बताया था? नहीं तो इतना ही तो बताया ना। तेल की मालिश करिए, और केसर कुकुल को घी दूध के साथ में सेवन करिए। ये 2 उपाय करिए, ठीक हो जाएगा। ठीक है जी वेद, ठीक। जी। तो दीपक भैया है अभी? जी 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 वैद्य जी। फिर शांति पाठ करके मुझे विदाई दीजिए। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी का आज के सत्र के लिए। आप सभी श्रोतागण का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने समय निकाल करके इस क्रांति में अपना योगदान दिया। वैद्य जी के व्याख्यान को अधिक से अधिक सुनिए और हमें बांटिए, जिससे कि हम सभी जो ऋषियों का महान ज्ञान और विज्ञान है आयुर्वेद पर, तो वो सभी हम सभी समझ पाएंगे। और जो आयुर्वेद चिकित्सा जो प्रायः लुप्त तो प्राय हो रहा है, उसे हम बचा पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी शांति पाठ करके सत्र का समापन करते हैं। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। भगवान धन्वंतरि जी को प्रार्थना है, आप सबको स्वस्थ समृद्ध और निरोग बनाए। वंदे मातरम। शुभ रात्रि।